प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने सब ग्रुप के बेसिक डेफिनेशन को समझा था और सब ग्रुप के बेसिक कंसेप्ट को हमने रीड किया था और सब ग्रुप से रिलेटेड हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर डिस्कशन किया था, जिन थ्योरम के बेस पे आप काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और उसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक नई चीज़ आती है जो आती है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कोई दो सब ग्रुप गिवन होंगे तो हमें क्या करना है, उन दोनों सब ग्रुप के इंटरसेक्शन को भी सब ग्रुप दिखाना है। तो बेसिकली हम एक छोटी सी थ्योरम पे आज काम करने वाले हैं और इस थ्योरम में क्या होगा कि हमें दो सब ग्रुप मिलेंगे और हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर कोई दो सब ग्रुप होते हैं किसी ग्रुप जी के लिए तो वो जो दो सब ग्रुप होंगे उन दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो भी एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको छोटा सा पिछला काम रिवाइज करवाना चाहूँगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी सबसेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हमारे पास जो H होता है, H हमारे पास कौन था, H हमारे पास था नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, G का। तो ये H जो है सब ग्रुप तभी बनता है जो H होता है इफ़ H इज़ सब ग्रुप ऑफ G। ये जो H होता है ये G का सब ग्रुप तभी होता है, ये G का सब ग्रुप तभी होता है, ये G का सब ग्रुप तभी होगा इफ़ अगर A H में हो और B H में हो। दिस इम्प्लाइज दैट जो ए बी इनवर्स होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा हमारा H में। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट पढ़ा था लास्ट वाली थ्योरम में। मतलब कि कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे पास होती थी कि कोई हमें नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है H किसका, किसी ग्रुप G का, तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो H होगा वो उस ग्रुप G के लिए सब ग्रुप का काम करेगा अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो कि अगर A H में हो B H में हो तो जो A B इनवर्स का, A और B इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस में जाना चाहिए, वो आपका जाना चाहिए H में। तो इस थ्योरम को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो इसका काफ़ी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दो सब ग्रुप मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे दो सब ग्रुप लेने वाला हूँ। बेसिकली जो हमारी स्टेटमेंट रहेगी थ्योरम की वो कुछ इस तरीके से रहेगी। जो हमारी स्टेटमेंट रहेगी थ्योरम की वो कुछ इस तरीके से रहेगी। if H1 and H2 are two subgroups of G, अगर ये दो सब ग्रुप हों किसके, G के, देन तो जो H1 इंटरसेक्शन H2 बनेगा, जो H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन होगा इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप, ये भी एक सब ग्रुप बनेगा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे प्रूव ये करना है कि अगर H1 H2 दो सब ग्रुप हैं किसके, G के, तो जो H1 और H2 का इंटरसेक्शन होगा वो भी मेरे लिए किसका काम करेगा, सब ग्रुप का। और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे इस रिजल्ट की मदद लेनी पड़ेगी। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे इस कंडीशन की मदद लेनी पड़ेगी, अगर कोई भी H सब ग्रुप बनेगा G का तो वो तभी बनेगा कि अगर मैं दो एलिमेंट लूँ H से A और B, तो ये जो कंडीशन होती है कि A और B का इन्वर्स, A और B इन्वर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ पे जाना चाहिए, H में। तो इस कंडीशन का यूज़ करना है मुझे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँगा, शुरुआत मुझे इसकी कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। आप ये जानते हो कि H1 जो है वो भी सब ग्रुप है और H2 जो है वो भी सब ग्रुप है। तो H1 H2 दोनों सब ग्रुप हैं। अगर ये दोनों सब ग्रुप हैं तो फिर ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे और चारों प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कौन सी, आइडेंटिटी वाली। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंस H1 and H2 both are सब ग्रुप, दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है। H1 और H2 दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है। सो अगर H1 H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं, सो आइडेंटिटी H1 में होगा, क्योंकि H1 अगर सब ग्रुप है तो वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा फिर H1 के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा और E आपका H2 में भी होगा। अगर E H1 में होगा तो E कहाँ पे होगा, E H2 में भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये E जो है ये H1 में भी है और E जो है ये H2 में भी है।
E जो है H1 में भी है और E H2 में भी है। इसका मतलब जो E है वो कहाँ चला गया, वो चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड, ठीक है, क्योंकि H1 और H2 दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है। तो H1 के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एंड H2 के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अगर E जो है वो H1 में भी है और E H2 में भी है तो E जो है H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। बेसिकली यहाँ पे देखो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप दिखाना चाहता हूँ, और अगर आप किसी भी सेट को सब ग्रुप दिखाना चाहते हो या किसी भी सबसेट को आप सब ग्रुप दिखाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो सबसेट है जिसको आप सब ग्रुप दिखाना चाहते हो वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। तो यहाँ पे मुझे H1 इंटरसेक्शन H2 के बारे में नहीं पता कि वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि H1 H2 दोनों क्या है, सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी H1 में भी होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट H2 में भी होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो यहाँ से ये छोटी सी कंडीशन प्रूव हो जाती है कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेट एम्प्टी हो गया तो आप उसको ग्रुप या सब ग्रुप नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। आइडेंटिटी चला गया किसमें, H1 इंटरसेक्शन H2 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो आपका होगा नॉन एम्प्टी। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका H1 इंटरसेक्शन H2 होगा वो एम्प्टी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये बोला कि जो मेरा इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे H1 इंटरसेक्शन H2 को क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है सब ग्रुप। और H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे इस कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट किया, मैंने यहाँ पे बोला लेट ए बी बिलोंग्स टू H1। मैंने H1 से दो एलिमेंट लिए, कौन से, A, B एंड H1। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंड A, B, यही दो मैंने एलिमेंट कहाँ से लिए, यही दो मैंने एलिमेंट लिए H2 से। तो A, B मैंने दो एलिमेंट लिए H1 से एंड A, B मतलब कि A, B दो एलिमेंट मैंने लिए कहाँ से, H2 से। अब सिंस H1 जो है वो भी सब ग्रुप है और H2 जो है वो भी सब ग्रुप है, तो अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन का यूज़ करने की कोशिश करूँ, अगर H मेरे पास सब ग्रुप है G का, तो वो तभी होगा अगर A H में होगा, B H में होगा तो A B इनवर्स H में जाएगा। तो इस कंडीशन को मैं H1 के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे H सब ग्रुप था और A B इनवर्स H में चला गया था तो यहाँ पे भी H1 सब ग्रुप है। तो अगर H1 सब ग्रुप होगा तो जो A B इनवर्स A इंटू B इनवर्स मतलब कि A और B इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, H1 में जाएगा। और सिमिलरली वही कंडीशन होल्ड करेगी H2 के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, तो H1 H2 दोनों के लिए मैं इस कंडीशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका A B इनवर्स होगा वो किस में जाएगा, H1 में जाएगा, एंड जो A B इनवर्स होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा H2 में। तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, A B इनवर्स H1 में भी चला गया और A B इनवर्स H2 में भी चला गया। अब A B इनवर्स H1 में भी है, बीच में लगा हुआ एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, A B इनवर्स H2 में भी चला गया। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो A B इनवर्स है वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो अब आप क्या करो, इस कंडीशन को इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करो। अगर कोई एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 से है, सो यहाँ पे A B H1 से था, A B H2 से था, A B इनवर्स H1 में गया, A B इनवर्स H2 में चला गया, तो A B इनवर्स चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। और आपको ये पता है कि अगर A B इनवर्स H में यहाँ पे था तो H क्या बन चुका था, सब ग्रुप। इसी तरह अगर A B इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में चला गया तो जो मेरे पास H1 इंटरसेक्शन H2 होगा वो भी क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा सब ग्रुप। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम हो जाती है प्रूव। तो आप यहाँ पे नीचे लिखोगे सो जो आपके पास H1 जो इंटरसेक्शन H2 है, जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले नॉन एम्प्टी दिखाया था, वो आपके पास बन चुका है सब ग्रुप, ठीक है। तो इस थ्योरम को करने के लिए आपको पुराने वाली थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, छोटी सी कंडीशन का। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था सब ग्रुप का, जिसको हमने नाम दिया इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। बेसिकली हमें करना क्या था, दो हमारे पास नॉन एम्प्टी दो हमारे पास सब ग्रुप थे किसके, जी के। हमें ये प्रूव करना था कि उन दोनों सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो दोनों सब ग्रुप हैं इसका जो इंटरसेक्शन है उसको मुझे नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी सेट को या किसी भी सबसेट को ग्रुप या सब ग्रुप दिखाना चाहते हो तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि वो सेट या सबसेट वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट H1 में भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट H2 में भी है, क्योंकि H1 H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं। अगर ये सब ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करते होंगे। तो आइडेंटिटी H1 में भी था एंड आइडेंटिटी H2 में भी था, तो आइडेंटिटी इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट दोनों में अलग अलग से भी है। इंटरसेक्शन का मतलब आइडेंटिटी दोनों का कॉमन एलिमेंट भी होगा। तो आइडेंटिटी चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में, तब ये जो H1 इंटरसेक्शन H2 बना ये हो गया नॉन एम्प्टी। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो हम इसको ग्रुप या सब ग्रुप दिखा सकते हैं, लेकिन सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक सीधी एक छोटी सी थ्योरम का यूज़ करूँगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन का यूज़ करना है कि अगर दो एलिमेंट H में होंगे, अगर A H में होगा B H में होगा तो जो A B इनवर्स होगा वो कहाँ जाएगा, H में जाएगा। इसी तरह अगर मुझे H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप दिखाना है तो मैं A B इनवर्स को भेजूंगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, A, B दो एलिमेंट लिए H1 से और यही दो एलिमेंट लिए मैंने H2 से। अब H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, तो इस कंडीशन को मैंने इन दोनों के लिए यूज़ किया। इस कंडीशन को मैंने H1 के लिए भी यूज़ किया और H2 के लिए भी। अगर H1 सब ग्रुप है तो A B इनवर्स कहाँ जाएगा, H1 में। अगर H2 सब ग्रुप है तो A B इनवर्स कहाँ जाएगा, H2 में। अब A B इनवर्स H1 में भी चला गया, A B इनवर्स H2 में भी चला गया, तो A B इनवर्स आपका चला जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो इस तरह जो आपका H1 इंटरसेक्शन H2 है वो क्या बन चुका है, सब ग्रुप बन चुका है। और यहाँ पे हमारी छोटी सी थ्योरम हो जाती है कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने छोटे से टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।